दोस्तों अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जीएसटी ड्यू डेट एक्सटेंशन एंड जीएसटी लेट फीस वेवर से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशंस शेयर की थी। नोटिफिकेशंस लेकर आए थे, लेकिन आपने देखा है उन नोटिफिकेशंस के अंदर जो एक्सटेंशंस हमें दी गई है, जितने टाइम पीरियड के लिए हमें दी गई है, लेट फीस वेवर जितने समय के लिए हमें दिया गया है वो बहुत ही कम है, इनफ नहीं है। 5 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर है उनके लिए तो लेट फीस वेवर जो कि 15 दिनों के लिए दिया गया था मार्च महीने का, वो तो नोटिफिकेशन के 3 दिन में ही ख़त्म हो रहा था। तो अब इसी चीज़ को लेकर के दोस्तों जो हमारी ट्रेडर्स कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, करोड़ों जो व्यापारी हैं उनकी जो ये संघ है, उन्होंने ये लेटर जो है दोबारा से लिखा है उन एक्सटेंशंस को लेकर के कि रिक्वेस्ट आवर डीप ग्रेटिट्यूड फॉर एक्सेप्टिंग आवर डिमांड, कि जो हमने डिमांड की थी आपसे डेट एक्सटेंशन के लिए उसको आपने एक्सेप्ट किया है और जो है रिलीफ ग्रांट किए हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी फॉर नॉट filing of return. In the same line, our compliments to Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the Union government for providing all type of help to state for protecting the life of people। यानी कि जो हमारे पीएमओ की तरफ से या यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं इस समय लोगों की जान बचाने के लिए, उनको भी इन्होंने यहाँ पे सराहा है। साथ ही दोस्तों इन्होंने कहा है वी विश टू स्टेट दैट इन द करंट सिचुएशन द शॉप एंड मार्केट ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटी आर क्लोज ड्यू टू लॉकडाउन इन सेवरल स्टेट। फर्दर अदर प्रोटेक्टिव मेजर्स लाइक पार्शियल लॉकडाउन लगाए गए हैं जो इस समस्या से निपटने के लिए, कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है, अदर सिमिलर मेजर्स लगाए गए हैं विच एडवर्सली अफेक्टेड द बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कंडक्टेड बाय द बिजनेस कम्युनिटी एंड रिजल्टिंग इन सिचुएशन जो यहाँ पे कि बिजनेस बंद हो गए हैं, बिजनेस में इनफ्लो नहीं आ रहा है इस वजह से, और मार्जिनल जो है इनफ्लो आ रहा है बट द आउटफ्लो ऑफ द मनी इज इट्स इन फुल स्विंग एज यूजुअल विच इंक्लूड्स सैलरी टू एम्प्लॉयज़, रेंट ऑफ शॉप्स गो डाउन। तो बहुत ही सही जो बात है वो इन्होंने यहाँ पे उठाई है कि इनफ्लो तो नहीं आ रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू है या पार्शियल लॉकडाउन लगे हुए हैं, इनफ्लो नहीं आ रहा है या मार्जिनल ही आ रहा है, लेकिन जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस है यानी कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, रेंट्स हैं, हमारी ईएमआईज़ हैं, वो हमारी जो है हमें पे करना पड़ रहा है, यानी कि वो खर्चे हमारे एज इट इज़ बने हुए हैं। ईएमआई टू बी पे टू द बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हमें देनी पड़ रही है। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑब्टेन बाय द ट्रेडर्स, अगर हमने कहीं से कोई लोन उठाया था तो उसका ब्याज भरना पड़ रहा है, होम लोन्स भरने पड़ रहे हैं या अदर जो हमारे खर्चे होते हैं वो एज इट इज़ खड़े हुए हैं। All these expenses are being made through the accumulative capital which force us to recall the working of Chanakya who said capital eating in any business leads to destruction of economy of the country। तो उन्होंने यहाँ पे चाणक्य के इस वाक्य को भी मेंशन किया है। तो एज पर एस्टिमेट इन पास्ट 40 days देयर वाज अ बिजनेस लॉस जो है ऑफ अबाउट 7 लाख करोड़ इन नॉन कॉरपोरेट सेक्टर्स में हुआ है विच इंक्लूड ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंड स्टार्टअप ब्रिंगिंग द बिजनेस एक्टिविटीज़ टू द ग्राइंडिंग halt। तो सभी चीज़ों को मेंशन करने के बाद इन्होंने कुछ रिलीफ्स हैं जो गवर्नमेंट से मांगे हैं जिनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कौन कौन से वो रिलीफ है। ऑल स्टेट्यूटरी डेट्स जो जीएसटी के अंदर है, इनकम टैक्स के अंदर है, बाय विच आइदर टैक्स टू बी पेड और रिटर्न हैज़ टू बी फाइल्ड मे बी एक्सटेंडेड टिल 31 अगस्त 2021 तक एक्सटेंड कर दीजिए। चलान शुड बी ट्रीटेड एज डॉक्यूमेंट ऑफ पेमेंट एंड नॉट फॉर्म GSTR 3B under GST। This will encourage the taxpayer to pay tax early and government too will get the taxes in time। यानी कि अगर जो चलान है आप चलान से अलाउ कीजिए कि चलान से लोग अपना टैक्स जमा करवा दें, जबकि 3B को वो बाद में भी फाइल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जो इनकरेज होंगे टैक्स पेयर कि वो अपना टैक्स पे कर दे और गवर्नमेंट को भी टाइमली रिवेन्यू इससे आ जाएगा। तो एक मेज़र उन्होंने सजेस्ट किया है। The changes brought in procedure through notification number 1/2021
जो कि 1 जनवरी, एंड नोटिफिकेशन नंबर 94 शुड बी डेफर्ड। जो आप नोटिफिकेशन नंबर 1 लेकर के आए थे और 94 लेकर के आए थे, इट शुड बी डेफर्ड टिल द सेम आर नॉट डिस्कस्ड विद ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड स्टेट जीएसटी कमिश्नर। तो नोटिफिकेशंस के जो चेंजेस हैं उनको डेफर करने की बात इसमें की गई है दोस्तों। साथ ही द इंट्रोडक्शन ऑफ अबव 2 नोटिफिकेशन, जो आप ये नोटिफिकेशन लेकर के आए थे 1/2021 एंड नोटिफिकेशन नंबर 94, they have put clutches to the hands of honest taxpayers as well. Businessman cannot be restricted from filing of his return for एनी रीज़न, यानी कि बिजनेसमैन को नहीं रोका जा सकता उसकी रिटर्न फाइलिंग करने से, और ही बी डिप्राइव्ड ऑफ द आईटीसी विच ही हैज़ ऑलरेडी पेड अगेंस्ट द इनवर्ट सप्लाई। और जो आपने आईटीसी को लेकर के रोक लगा दी है ना कि आईटीसी नहीं, आपको जो है पूरा आईटीसी आप नहीं क्लेम कर सकते। अभी हाल ही में रूल 86 भी लाए हैं, तो आप नहीं रोक सकते किसी भी टैक्स पेयर को उसके आईटीसी को क्लेम करने से, जो कि वो ऑलरेडी जिस पर टैक्स वो जो टैक्स है वो ऑलरेडी पे कर चुका है। द चेंजेस ब्रॉट थ्रू द करंट बजट में बी डेफर्ड, ये जो आप करंट बजट के में चेंजेस लेकर आए हो इनको भी डेफर करने के लिए यहाँ पे मांग की है। द बैंक शुड बी डायरेक्टेड, साथ ही में बैंक को आप डायरेक्ट करो नॉट टू चार्ज एनी इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पीरियड ऑफ लॉकडाउन एंड मोरेटोरियम पीरियड डिमांड किया गया है ऑफ 6 मंथ मे बी अलाउड टू पे EMI ऑफ लोन। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान ये जो मोरेटोरियम लोन मोरेटोरियम वाला जो पॉइंट है ये लेकर के आया गया था, तो काफ़ी रिलीफ मिला था उस समय। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो उन्होंने सजेस्ट किए हैं टू फैसिलिटेट द स्मॉल ट्रेडर्स टू कीप बिजनेस एक्टिविटीज़ रनिंग। कोरोना लोन में भी गिवन टू द ट्रेडर्स को दे सकते हैं। द ट्रेडर्स शुड बी ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ MSME। द ट्रेडर्स वर पार्ट ऑफ MSME बट बाय ऑफिस इन 2017 दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ MSME। तो यहाँ पे काफ़ी सारी रिलीफ है जो उन्होंने सजेस्ट किए हैं। आई होप कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को कंसिडर करे, आप सपोर्ट दिखाइए दोस्तों। ये जो एक्सटेंशंस हमें दी गई हैं, ये जो रिलीफ हमें दिए गए हैं, ये इनफ नहीं है। काफ़ी सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं और हम भी इस चीज़ से सहमत है कि ये जो नोटिफिकेशंस लेकर के आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जो नोटिफिकेशन इशू की गई हैं, इसमें जो रिलीफ मेजर्स दिए गए हैं वो इनफ नहीं है। इस समय की सिचुएशन को देखते हुए देश में ऐसे हालात नहीं हैं कि आप इतने जो है कम समय के लिए रिलीफ या बिल्कुल ही आपने नेग्लिजिबल काइंड ऑफ रिलीफ आपने टैक्स पेयर्स को दिए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट दिखाइए सो दैट कि गवर्नमेंट हमारी बात को सुने, हमारी बात आगे तक सुनी जाए और फर्दर कुछ नोटिफिकेशंस आए, रिलीफ अनाउंस हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।